गोकू गलती से सड़क के बीचों बीच चला गया। तभी एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ी। कार में बैठी औरत डर के मारे कांप गई, लेकिन गोकू के पास जादुई शक्तियां थीं। वह न सिर्फ बिना चोट लगे बच गया, बल्कि उस औरत का मजाक भी उड़ाया कि वह कितनी डरपोक है। उसी समय पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। उसने जोरदार टक्कर मारकर उस औरत की कार को उड़ा दिया। औरत जमीन पर गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई। गोकू तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने अपनी दिव्य शक्ति उस औरत के शरीर में प्रवाहित की। कुछ ही पलों में औरत होश में आ गई और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हो गई। उसने पलटकर देखा तो उसकी कार पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हैरान थी कि उसे जरा भी चोट क्यों नहीं लगी। गोकू ने कहा कि यह सब उसकी दिव्य शक्ति की वजह से हुआ है। औरत ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। तभी गोकू ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। कार जमीन पर कई बार घूमी और अगले ही पल उसके सारे टूटे हुए हिस्से अपने आप जुड़ गए। यह देखकर औरत पूरी तरह दंग रह गई। उसने तुरंत गोकू से अपने गंभीर रूप से बीमार दादा को बचाने की विनती की। गोकू ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचे, सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। औरत का भाई उसकी विरासत छीनना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर लोगों को उसे परेशान करने के लिए लगा रखा था। लेकिन गोकू ने बस हल्की सी फूंक मारी। सारे सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़े। फिर वे दादा के कमरे में पहुंचे। भाई हैरान था कि वे अंदर कैसे घुस आए, लेकिन औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सारी चिंता बस अपने दादा को लेकर थी। तभी गोकू ने कहा कि वह बूढ़े आदमी को बचा सकता है। यह सुनकर भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने जानबूझकर औरत पर आरोप लगाया कि वह एक बच्चे को यहाँ तमाशा करने ले आई है। उसने घमंड से कहा कि वह पहले ही एक बड़े मास्टर को इलाज के लिए बुला चुका है। उसी समय वह मास्टर बूढ़े आदमी के मुंह में एक गोली डाल देता है और सबको बताता है कि दुनिया में कोई बीमारी नहीं है जिसे वह ठीक न कर सके। लेकिन गोकू समझ गया कि यह तरीका बूढ़े आदमी की हालत और बिगाड़ देगा। वह तुरंत कूदकर उसके पास पहुंचा और 3 चांदी की सुइयों से इलाज करने लगा। अचानक बूढ़े आदमी की सांस रुक गई। सबको लगा कि यह गोकू की गलती है, लेकिन गोकू ने आत्मविश्वास से कहा, बस एक पल इंतजार करो। अगले ही पल बूढ़ा आदमी फिर से सांस लेने लगा और अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 कमेंट करना न भूलो।